नमस्कार। हिंदी का पन्ना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल। शरीर एक जगह से दूसरी जगह लेकर घूमना ही यात्रा नहीं होती, बल्कि कई बार सुनना भी एक यात्रा बन जाता है। एक लेखिका कहती है कि जब हम किसी को सुन रहे होते हैं तो उसके जीवन से गुजरते हुए अपने जीवन को भी देख रहे होते हैं। कुछ हम में भर रहा होता है तो कुछ से हम उबर रहे होते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह से देखें तो सुनना एक बड़ी यात्रा बन जाता है। नार्डिक देशों की अपनी यात्रा के दौरान ये बातें अनुराधा बेनीवाल अपनी नई पुस्तक लोग जो मुझ में रह गए में कही है। आज़ादी मेरा ब्रांड कहने वाली अनुराधा बेनीवाल काफ़ी चर्चित घुमक्कड़ है और इसी नाम से उनकी पहली किताब बहुत पसंद की गई थी। लोगों को उनके अगले पड़ाव का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन दूसरी किताब आने में 5 साल लग गए। अनुराधा बताती हैं कि वे घूमने के बारे में जरूर लिखती हैं, लेकिन सिर्फ साइट सीन्स नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी किताब से होकर गुजरना आपको कुछ और बनाता है, आप में कुछ जोड़ता है और आपके नजरिए को विस्तृत करता है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में अनुराधा तिया नाम की एक लड़की के घर पर रुकी थी। उसी शहर में उसकी बहन भी रहती थी, मगर अलग। दोनों बहनें पढ़ाई करती थी, इसलिए अनुराधा को आश्चर्य हुआ। परंतु अनुराधा कहती हैं, आप जो देखने के आदी हैं उससे अलग देखने से पहले डरते हैं, फिर हैरान होते हैं, फिर कबूल कर लेते हैं और फिर नकल करने लगते हैं। एक लोकल फेस्टिवल के दौरान तिया की बहन कातिया से अनुराधा की मुलाकात होती है। कातिया एक और लड़की मैंडी के साथ थी। अनुराधा लिखती हैं कि एक प्रेमी जोड़े की तरह भरी रात में एक जंगल में 2 लड़कियां बेखटक लेटकर चांद निहार सकती हैं। ये देखना मेरे लिए चांद पर चलने जैसा ही। कातिया और मैंडी से अनुराधा ने दिल खोल कर बातें की और लेस्बियन रिश्तों पर मन में उठते फितूरी सवाल जवाब भी किए। उन्हीं लड़कियों की बातों को सुनते हुए अनुराधा ने लिखा था कि सुनना भी एक यात्रा है। अनुराधा वहाँ के रीति रिवाजों, विश्वासों के साथ और भी बातें बताती हैं, जैसे रेस्तरां खुले हुए हैं इंडियन फूड के नाम पे, लेकिन बनाने वाले सब नेपाली हैं और स्वाद भी वहीं का है। पुस्तक लोग जो मुझ में रह गए में अनुराधा ने बाल्टिक देशों, खासकर नार्डिक देशों रूस, पोलैंड, टर्की और कुछ अन्य देशों की यात्रा के बारे में लिखा है। 5 साल बाद दूसरी पुस्तक आने का कारण बताते हुए अनुराधा कहती हैं कि उन्होंने उस दौरान भी यात्राएं तो बहुत की, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था जो लोगों को बताया जा सके। और फिर उनका अपना ब्रांड कि जब तक कुछ बदलने लायक न हो, सुनने लायक न हो, केवल यात्रा का विवरण लिखना उनका मकसद नहीं है। इस पुस्तक को यायावरी आवारगी की दूसरी कड़ी कहकर प्रकाशित किया गया है। इसका पहला संस्करण राजकमल प्रकाशन से पिछले बरस जून में प्रकाशित होकर आया। अनुराधा बेनीवाल पुस्तक का आरंभ कुछ बातों और कुछ सवालों से करती है। बात यह है कि पूरी दुनिया घूम कर भी घर नहीं छूटता। घर वो धुरी है जिस पर पूरी दुनिया घूमती है, और कुछ नामालूम से सवाल हैं जो भारत में स्त्रियों के लिए बड़े सवाल। जैसे क्यों किसी पिंकी का पति उसे बालकनी में खड़ी नहीं होने देता, क्यों उसे काले कपड़े पहनने पर मार पड़ती है, क्यों लड़कियां चांद पर जा सकती हैं लेकिन लोकल बाजार या मेले में अकेले टहल तक नहीं सकती। इन सवालों को साथ लेकर वो दुनिया घूमती रही और उनका एक ही अनुभव रहा कि दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ इंसान प्रेम न चाहे। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ धोखे को अच्छा माना जाए और करुणा को बुरा। फिर किताब में आए किरदारों के बारे में कहती हैं कि ये वो लोग हैं जो मेरी यात्रा में मुझसे मिले और मुझ में रह गए, मुझे बदल गए। इस किताब को लिखना मुझे ज़रूरी लगा उन धारणाओं को तोड़ने के लिए जो हमने औरों के लिए बना ली। अनुराधा की इस किताब में भूमिका सहित कुल 11 छोटे छोटे अध्याय हैं, जैसे भूमिका, माँ और मसीहा, माशा और खाली चारपाई, पादरी की पढ़ाई और बर्फ में नंगे भागते लोग, बिन ब्याही लड़कियां और 1.5 कमरे का घर, द स्क्रीम, पश्चिम और धारणाएं, तलाकशुदा मर्द और धूप में मटर के दाने, विश्वास और जवाब तलबी, नंगे कंधे ढकता झीना स्कार्फ और दाग। पूरी किताब 170-72 पृष्ठों में समाहित है और पुस्तक के अंत में कई रंगीन फोटोग्राफ्स भी हैं जो इन्हीं यात्राओं के दौरान लिए गए हैं।
किताब की शुरुआत बाल्टिक देशों अर्थात लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया की यात्रा से होती है। अनुराधा जिन्हें पूर्व सोवियत देश भी लिखती हैं और ये जानना चाहती हैं कि रूस से अलग होकर अब भी ये खुद के वजूद को कैसे महसूस करते, क्या खोया, क्या पाया, क्या रह गया, ये सब जो जीते जागते लोग ही बता पाएंगे, म्यूजियम नहीं। लातविया की राजधानी रीगा में घूमते हुए अनुराधा को पता चला कि यहाँ भूरे रंग को सुंदर माना जाता है। धूप से तपा हुआ भूरा रंग। लोग टैन होने के लिए सैकड़ों डॉलर खर्चते हैं। यहाँ ज़्यादा टैन एक तरह का स्टेटस सिंबल है। और एक और खुलासा करती हैं कि लातविया में 70% लोग शादी किए बिना साथ रहते हैं। ऐसे खुले समाज को देख अनुराधा खुद से सवाल करती हैं कि आज़ादी प्रेम से बड़ी है या उसके बगैर अधूरी है। अगर आप प्रेम में एक दूसरे को आज़ाद नहीं करते तो क्या वो प्रेम है? फिर जवाब भी देती हैं कि अपने आप को जाने बिना न प्रेम है न आज़ादी। अपने आप को जानने की यात्रा सबकी अपनी है। मैं अपने हिस्से की यात्रा में हूँ। इसी तरह रूस की अपनी यात्रा के अनुभव बांटते हुए अनुराधा कहती हैं कि रूसी लोग काफ़ी अंतर्मुखी होते हैं और अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। सब कहकर भी छुपा लेते हैं। घर की जानकारी तो बिल्कुल नहीं देते। रूस की यात्रा का मुख्य आकर्षण रूसी लेखकों से रूहानी मुलाकात थी। दोस्तोयेव्स्की का घर, पुश्किन की छत, टॉलस्टॉय के कैफे अनुराधा को सब देखने थे। यहाँ अनुराधा ने 4 लड़कियों के साथ सेंट पीटर्सबर्ग की गर्मियों की रात, सफ़ेद रात का दिलचस्प विवरण लिखा है। अनुराधा यूरोप में खुले समाज की बात करती हैं, फिनलैंड के लूथरन ईसाइयों और लूथरन चर्च की भी। यहाँ लड़कियाँ पादरी बन सकती हैं, साथ ही शादी भी कर सकती हैं। फिनलैंड के एक छोटे से गांव इसो काइरो की बातें अनुराधा विस्तार से लिखती हैं। वो बताती हैं कि अपने देश की तरह छोटे किसान अभी यहाँ बचे हुए हैं। गांव में जितने भी कपल्स के घर वो गई, किसी की शादी नहीं हुई थी। मिया और युक्का को नहीं पता सामाजिक दबाव किस चिड़िया का नाम है। इसी तरह योनी और तिंती ने भी अभी साथ में घर खरीदा था। दोनों पास वाले शहर में नौकरी करते थे। दोनों ने शादी नहीं की थी। यात्रा की एक कड़ी में अनुराधा ओस्लो में निकोलस और उसके बॉयफ्रेंड इंगी से मिलती है। इंगी उस समय कहीं बाहर गया हुआ था, तो अनुराधा ने निकोलस के साथ खूब बातें की। उसके गे रिलेशन के बारे में, इन देशों के LGBTQI कानून के बारे में भी जाना। 1981 में पास हुए इस कानून का कुल सार था कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स सबको बराबरी के हक देना, सबको साथ रहने, शादी करने, यहाँ तक कि बच्चे गोद लेने का समान अधिकार मिला हुआ है। अनुराधा विविधता की बात करती हैं कि दुनिया भर में दर्जनों तरह की सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं और सैकड़ों तरह की पसंद, प्रेफरेंसेस। उनके बारे में बात होनी चाहिए ताकि मान्य से अलग कोई चीज़ हमें डराए नहीं। जो स्वीकृत है उससे अलग को हम दुत्कारें नहीं। इस खुले समाज से अलग पोलैंड का अनुभव लिखते हुए अनुराधा बताती हैं कि पोलैंड यूरोप का सबसे धार्मिक देश है। पोलैंड के 80% नौजवान कैथोलिक ईसाई धर्म को मानते हैं। पोलैंड में हैना से मिलकर अनुराधा को लगा कि वो कोई नमूना लड़की है जो ऐसे पारंपरिक विश्वासों के साथ बची हुई है। इसी तरह इस्तांबुल में उतरते ही उसके अलग होने का तजुर्बा अनुराधा को हुआ। उसका हवाई अड्डा भी मीना बाजार की तरह लगा। यहाँ अनुराधा को बंद समाज का एहसास हुआ और बंद गलियों बाजारों में घूरती हुई आंखें कमेंट पास करते हुए मुंह नजर आए, अपने यहाँ जैसे होते। पोलैंड की यात्रा में अनुराधा ने ऑस्विट्स का गंतव्य भी चुना। ये कोई टूरिस्ट जगह नहीं बल्कि एक ऐसा डिटेंशन कैंप था जहाँ लाखों यहूदियों को मारा गया था। अनुराधा लिखती हैं कि ऑस्विट्स हमें अंदर छुपे हैवान के होने का एहसास कराता है। ऑस्विट्स सबूत है कि इंसान का शैतान में बदल जाना मुमकिन है। पूरी दुनिया घूमते हुए अनुराधा लिखती हैं कि शाकाहारी खाने में भारत के पास जितने विकल्प और स्वाद हैं उतने पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं। दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में लोग सब्जियों को सिर्फ उबालना जानते हैं, पर हम उन्हें भरने, तलने, सेकने, भूनने, सीटी मरवाने से लेकर जाने कितने तरीकों से बनाते हैं। अनुराधा की किताब जगहों की बजाय लोगों की, विचारों की, सपनों और अपेक्षाओं की, आशाओं की बात करती। खुद अपनी अपेक्षा बताते हुए अनुराधा कहती हैं कि
अब मैं चाहती हूँ कि हरियाणा के गांव की लड़कियां पढ़ें रूसी लड़कियों के बारे में, पंजाब के कपल्स जाने लुथवियंस कपल्स को, और दिल्ली के लड़के पढ़ें नॉर्वे के लड़कों की कहानियाँ। अगर हम अनुराधा के शब्दों में कहें तो लोग जो मुझ में रह गए किताब संस्कृतियों के इस संवाद को बढ़ाने की एक कोशिश है। किताब अमेजन पर मौजूद है, कीमत है सिर्फ 222 रुपये। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही प्रकाशक और लेखक अपनी किताब भेजना चाहें तो हमारा पता भी वहीं मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर भी करना है, ये तो पता ही है। धन्यवाद।